प्रणाम सभी को। चश्मा पहना है हटा दें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियां आकाश की ओर। लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें, पूरा ध्यान नाभि पर रखें, पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाए। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाए। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाए, वर्तमान में आ जाए। प्रणाम दीदी। और गहरी सांस लेते रहें। स्वयं को म्यूट करके बैठें, क्लास चालू हो चुकी है, बीच में ना बोलें प्लीज। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, पूरा ध्यान श्वासों पर, पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। लंबी और गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अब मेरे साथ दोनों हाथ जोड़ लें, दोनों अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। सभी के लिए मंगल कामना, मंगल प्रार्थना करेंगे, सभी के कल्याण के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपने दोनों हाथों को आराम से घुटनों पे रख लें। हमारे मन में कई बार हमारे अपनों से संबंधित, परायों से संबंधित, रिलेटिव से संबंधित, हमारे दोस्तों से संबंधित, हमारे हर एक रिश्ते से संबंधित बहुत सारी बातें दिल में घर कर जाती है और मन बार बार कहता है, इन्हें कैसे क्षमा कर दूं। मेरे जीवन की जो दिशा है वो परिवर्तित हो गई है इस घटना की वजह से। मैं इस इंसिडेंट में सम्मिलित लोगों को और इस इंसिडेंट को कैसे भूल जाऊं, कैसे क्षमा कर दूं। मन में बार बार ये प्रश्न उठता है और जितनी बार हमें वो इंसिडेंट याद आता है उतनी ही बार हम दर्द से भर जाते हैं। जी घबराने लगता है, डर लगने लगता है और फिर धीरे 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 हम बीमारियों को पकड़ लेते हैं या बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं, रोगी हो जाते हैं। और कारण क्या था? वह परिस्थिति, वह घटना। हो सकता है उस घटना में हमारा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी ना हो, पर सारी बात हमारे ऊपर आ गई। हमने कुछ किया भी नहीं था, हमने तो कुछ कहा भी नहीं था, फिर भी सारी बात हमारे ऊपर आ गई और उस घटना के लिए आज तक हमारे मन में गिल्ट है। क्यों हुआ? मैंने क्या किया था? मेरी क्या गलती थी? उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने वैसा क्यों बोला? उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? बार 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 मन परेशान हो जाता है। हम समझ गए हैं कि इन घटनाओं की वजह से नुकसान हमें ही होना है। कितने ही परिवार के सदस्य उस घटना में सम्मिलित हो सकता है सभी उस घटना को अब तक भूल गए हों।
कितने ही दोस्त उस घटना में सम्मिलित हो सकता है सभी भूल गए हों। कितने ही लोग उस घटना में सम्मिलित हो सकता है उन पर उतना असर ना हुआ हो जितना हम पर हुआ है। लेकिन हम तो बीमार हो गए, हमें तो रोगों ने घेर लिया, हम तो रोगग्रस्त हो गए। तो आज ऐसी 3 परिस्थितियों को हम याद करेंगे और पूरी घटना के सदस्यों के साथ साथ पूरी घटना से क्षमा प्रार्थना करेंगे और उस घटना को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। उस घटना की जगह जो हमारे माइंड में नकारात्मक ऊर्जा ने ले रखी है, उस घटना को निकालते हुए, उसके दर्द को बाहर निकालते हुए हम उसकी जगह पॉजिटिव एनर्जी को भरेंगे। तो शुरू करेंगे हमारी थ्रेड टेक्निक। जब मैं आपको बोलूँगी कि धागे को अपने हाथ में पकड़ें और किसी एक स्थान पर उंगली को टिकाते हुए अपनी उस घटना को याद करें जो बहुत दुखद है, तो आपको ऐसे करके, जैसे आपने धागा रखा है अपनी हथेली पर, तो आपको कहीं भी ऐसे उंगली रख देनी है और उस घटना को याद करते हुए फील करना है कि जैसे वो घटना उस उंगली से उस जगह पर जा रही है, धागे की उस जगह पर जा रही है जहां आपने उंगली रखी हुई है, और पूरी घटना को याद करेंगे। ये हम ध्यान में जाकर के फिर करेंगे। फिर जब मैं आपसे कहूँ कि आप गिठान लगा दें, उस घटना को वहीं बांध दें, तो आपको उस स्थान पर गिठान लगा देनी है। उसके बाद हम दूसरी घटना को लेंगे, तो आप दूसरी जगह उंगली रख लेंगे और उस दूसरी घटना को याद करते हुए उंगली के माध्यम से उसकी सारी ऊर्जा को उस धागे में उतार देंगे। फील करेंगे, मैं ब्रीफ करती जाऊंगी, आगे गाइड करती जाऊंगी, आप करते जाएंगे वैसे वैसे। फिर मैं बोलूंगी अब इस दूसरी घटना को भी आप यहीं धागे में गिठान लगाकर बांध दें। ऐसे ही तीसरी घटना होगी। तो आपके जीवन की जो भी घटनाएं आपको बहुत ज़्यादा दुख देती है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा याद करने के बाद आपको पेन क्रिएट हो जाता है, दर्द क्रिएट हो जाता है, तो आपको वो घटनाएं, यहाँ पर 3 घटनाएं लेंगे हम। उसके बाद में क्षमा प्रार्थना का प्रयोग करेंगे। वह दर्द आपका अभी ही खत्म हो जाएगा। आपका उस घटना से रिलेटेड जो भी दर्द है वो आपका अभी ही खत्म हो जाएगा। उस इंसिडेंट को आप जब भी दोबारा याद करेंगे, पहली बात तो आपको वो प्रॉपर तरीके से याद नहीं आएगा, लेकिन यदि याद भी आ जाता है तो उसका वो दर्द आप फील नहीं कर पाएंगे। वह दर्द आपके मन से चला जाएगा। फिर उसके बाद हमारे मन की गांठों को हम खोलेंगे और उस ऊर्जा को पूरी तरह वो रिलीज हो जाएगी हमारे मन से जब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे तो। और फिर उन गांठों को हम खोलेंगे। तो आपको याद रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट करके गांठ ना लगाएं, इसीलिए ऊन का धागा बोला जाता है, क्योंकि इसमें कॉटन थ्रेड में तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी गांठ, तो उसको खोलना भी है। इसीलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि आपको वो गांठ खोलनी भी है, तो हल्के हाथ से लगाएं। गांठ फील भी हो, मन की गांठ है, बड़ी मुश्किल से फील होती है, तो फील भी हो और हम उसे खोल भी सकें। तो ये पूरा प्रयोग होगा, थोड़ा लंबा प्रयोग होगा, लेकिन पावरफुल प्रयोग है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत ज़्यादा लाभदायक प्रयोग है। आपके मन का बोझ इस तरीके से निकलेगा जैसे आपने सोचा भी नहीं होगा। वो घटनाएं इस तरीके से आपके जीवन से चली जाएगी जो बार 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 परेशान की जाती है। तो अच्छे से करें प्रयोग को, पूरी तरह कंसंट्रेट होकर के करें, पूरी तरह आज हमें नकारात्मकता को निकाल ही देना है, इस भाव से करें। तो शुरू करेंगे हमारे आज का प्रयोग। जिन लोगों ने
थ्रेड लेकर के नहीं बैठे हैं वे लोग ले लें एक धागे का छोटा सा टुकड़ा, और या फिर जिनके पास में अभी थ्रेड अवेलेबल नहीं है तो वो अपना सॉफ्ट वाला कोई रुमाल ले सकते हैं जिसमें 3 गिठान आराम से लग जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा प्रयोग। आरामदायक अवस्था ग्रहण कर लें, आराम से बैठें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, दोनों हाथ घुटनों पर, अपने थ्रेड को, अपने धागे को अपने गोद में रख के बैठें। शुरू करेंगे प्रयोग। उस समय पर ऐसे एक हाथ को गोद में रखेंगे, उसमें थ्रेड को रख लेंगे ऐसे, और फिर ऐसे करते हुए जैसे मैं बोलूँगी कि उंगली रखें अपनी उस घटना को याद करते हुए, तो धागे की किसी भी जगह पर ऐसे करके उंगली रख लेंगे और फिर पूरा मैं गाइड करती जाऊंगी। उसके बाद धागे को दोनों हाथों से पकड़ के उसमें वहीं गिठान मार देंगे। सभी आरामदायक अवस्था ग्रहण कर लें, आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, अपने दोनों हाथ घुटनों पे रखें अभी, और धागा अपनी गोद में रख लें या रुमाल जो भी आपके पास है उसको अपनी गोद में रख लें। आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ना शुरू करेंगे। पूरी तरह रिलैक्सिंग मोड में आकर के हम ये प्रयोग करेंगे ताकि जो घटनाएं हैं वो अवचेतन मन से निकलकर उनकी सारी ऊर्जा हमारे हाथों के धागे में आ सके। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भाव करेंगे, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है, मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है, मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। और पूरे शरीर को एक साथ में ढीला छोड़ेंगे। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है, 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 श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी होती जा रही है, श्वास धीमी हो गई है। भाव करेंगे, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है,
मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत हो गया है। अब धागे को अपने एक हाथ पर रख लें और कोई दुखद घटना को याद करें। अपनी फर्स्ट फिंगर को दूसरे हाथ की उस धागे के एक कोने पर रख लें और याद करें उस घटना को। क्या हुआ था उस दिन? सुबह सुबह की बात है, दोपहर की बात है या शाम हो चुकी थी? क्या हुआ था उस दिन? किसने आपको क्या बोला था या आपने किसको क्या बोला था? क्या घटना हुई थी? अच्छी तरह याद करें, ऊर्जा को क्रिएट करें। बहुत अच्छे से याद करें। क्या कोई चिल्लाया था आप पर? क्या किसी ने जोर से कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिराई थी? क्या कोई साउंड आई थी बहुत तेज? क्या हुआ था उस दिन? क्या आप अचानक से डर गए थे? उस डर को भी याद करें, निकालेंगे। क्या हुआ था उस दिन? किसकी आवाज़ सुनकर आप घबरा गए थे? क्या शब्द थे वो? किसने क्या कहा था? याद करें उस घटना को बहुत अच्छी तरह। रोना आता है, रो लें। याद करें कितने लोग थे उस घटना में, कौन आपको क्या बोल रहा था, आप किसको क्या जवाब दे रहे थे। याद करें बहुत अच्छे से। याद करें पूरी घटना को। क्या हो रहा था? कौन कितनी तेज बोल रहा था? किसकी भाषा कैसी थी? क्या कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज थी? क्या आप रोने लगे थे उस दिन? क्या आपका दिल घबरा कर रुक सा गया था? क्या हुआ था? याद करें, याद करें उस घटना को, याद करें जो बार बार दुख देती है। बहुत अच्छे से याद करें। आपने कौन से कपड़े पहने हुए थे, जरा याद करें। सामने वाला जो बोल रहा था, दुख दे रहा था, उसने क्या पहना हुआ था? कौन कौन से रंग आपको इस घटना में दिखाई दे रहे हैं? आसपास में क्या क्या वस्तुएं रखी थी? इन सारे कलर्स को डल कर दें, ब्लैक एंड वाइट में देखें। जैसे पुरानी मूवीज होती थी ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट कर लें इन कलर्स को। कोई रंग नहीं है इस घटना में, क्योंकि ये दुखद घटना है। सफ़ेद और काले चेहरे नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद और काले कपड़े पहने हुए, बिल्कुल एकदम डल, गंदे से दिखने वाले। ये जो आवाज़ें आपको सुनाई दे रही है, पीड़ा और परेशानी देने वाली, इन आवाज़ों को बंद कर दें। आप जैसे कानों में आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, रुई डाली हुई है कानों में आपने, और ये कोई आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है। यहाँ पर जो भी दर्द आपको फील हो रहा है, उसे भी निकालें और इस घटना की सारी ऊर्जा जैसे आपके दिमाग से, आपके कान से, आपके मुख से होते हुए गर्दन से निकलकर हाथ तक आ गई है। जो उंगली आपने रखी हुई है, उस हाथ की उंगली तक आ गई है वो ऊर्जा। काले रंग की बह बह के ऊर्जा दिमाग से निकल रही है, कान से उतरती हुई, गर्दन तक आती हुई, मुख से निकलती हुई, आपके कंधे से होती हुई, हाथ की अपर आर्म पर, आप
कि हाथ की लोअर आर्म तक आती हुई रिस्ट पर आ गई है, हथेली पर आ गई है और उंगली में आकर के आपके धागे उंगली के नीचे आ गई है पूरी घटना। छोटे से बिंदु के, काले रंग के बिंदु के रूप में वो घटना पूरी आपकी उंगली के नीचे आ गई है। दबा करके वहां पर गिठान बांध दें, उस घटना को वहीं बांध दें। उस पूरी घटना में जो भी पेन है वो निकल करके उंगली से धागे पे आ गया है। गिठान में बांध दें उस घटना को। सारा पेन निकल करके, सारा दुख, सारी पीड़ा, सारी भाषा, सारा दर्द निकल करके उंगली के नीचे आ गया। उसे बांध दें, गिठान बांध दें, उस पूरी घटना को बांध दें। और अब अपनी उंगली को उठा करके उस गिठान को छोड़ते हुए दूसरी जगह पर अपनी उंगली को रखें और दूसरी घटना को अपने दिमाग में ले आए जो परेशान करती है, जो दुख देती है। कौन कौन है इस घटना में, देखें जरा गौर से। कौन कौन है इस घटना में, देखें जरा गौर से। अपने हैं, पराए हैं, कौन है? कौन बोल रहे हैं आपको अनर्गल कुछ भी, या आप बोल रहे हैं उनको? सुने आवाजों को, सुने गौर से, इन चेहरों को देखें, आवाजों को सुने, देखें कैसा दर्द ये घटना दे रही है। आंसू बहते हैं, बह जाने दें। अपना ध्यान पूरा घटना पर रखें। क्या हो रहा है इसमें? किस तरीके से आपसे बात कर रहे हैं ये लोग, या आप बात कर रहे हैं इनसे? क्या कोई वस्तु टूटने की आवाज है? क्या किसी के अब्यूजिंग लैंग्वेज में बोलने की आवाज है? या बाहर से कोई एम्बुलेंस की आवाज है? या किसी के कुछ फेंक देने की आवाज है? किसी के जोर से ऊपर से नीचे पटकने की आवाज है? क्या आवाजें हैं इस घटना में? किसी के आप पर हाथ उठाने की आवाज है? किसी ने आपको मारा, वह पीड़ा है आपके अंदर? देखें कैसी आवाजें आ रही है। ध्यान से देखें क्या हो रहा है इस घटना में। क्यों नहीं, क्या पर फोकस करें। कौन किसको मार रहा है, कौन किस पर चिल्ला रहा है, कौन किससे बदतमीजी से बात कर रहा है, कौन किसको गंदे तरीके से जवाब दे रहा है। क्या हो रहा है घटना में? क्या किसी सीटी की आवाज है? क्या किसी एम्बुलेंस की आवाज है? क्या किसी बर्तन के गिर जाने और टूट जाने की आवाज है? क्या किसी डंडे की आवाज है? क्या आवाजें आ रही हैं? कौन किस तरीके से बोल रहा है? याद करें, देखें कौन कौन से रंग इस घटना में दिख रहे हैं। पानी फेर दे उन रंगों पर और डल कर दे उन रंगों को। पूरी तरह ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की तरह देखें। बहुत डल, पूरी तरह गंदे दिख रहे हैं। आवाजें धीरे 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 आपके कानों में रुई डल गई है और आवाजें पूरी तरह बंद हो गई है। बस अब होठ हिलते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी गंदे गंदे धब्बेदार चित्र दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आवाजें हमें सुनाई ही नहीं दे रही है। अब इस घटना को भी उतारें, अपनी उंगली तक ले आएं, अपने सिर से जहां पर ये सब कुछ चल रहा है वहां से कानों तक, कानों से मुख तक, गले तक, गले से कंधे, कंधे से अपर आर्म, फिर लोअर आर्म, रिस्ट,
हथेली और उंगली तक इस घटना को ले आए। छोटे से काले रंग के बिंदु के रूप में परिवर्तित हो गई है ये सारी घटना, सारा दर्द। अपनी उंगली को उठाते हुए उस घटना को वहीं बांध दे, पूरी तरह दूसरी गिठान लगा दे। अब अपनी उंगली को तीसरी घटना के लिए तैयार होते हुए आगे रख लें और याद करें अपने जीवन की कोई तीसरी घटना। कौन सा समय है याद करें, सुबह सुबह का समय है, दोपहर का समय है, या शाम का समय है, या रात हो गई है। देखें कौन सी लाइट जली हुई है, यदि रात है तो कौन कौन से रंग दिखाई दे रहे हैं इस इंसिडेंट में, कौन कौन लोग हैं इस इंसिडेंट में, क्या बोल रहे हैं, सुने जरा। एक है, दो है, चार है, 6 है, कितने लोग हैं और कौन कौन है, जरा चेहरों को पहचाने। क्या चिल्ला करके बात कर रहे हैं, क्या गंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं, क्या आपको चोट करने की कोशिश कर रहे हैं, मारने आपको आगे बढ़ रहे हैं, क्या आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या आप भी जमाने लगे हैं। क्या इंसिडेंट है, बहुत अच्छे से याद करें कौन कौन है इस इंसिडेंट में, क्या हो रहा है यहाँ, कौन किस पर चिल्ला रहा है, कौन किससे बदतमीजी से बात कर रहा है, कौन किससे बदतमीजी से बोल रहा है, कौन सी भाषा का उपयोग किया जा रहा है, कौन अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कौन रोने लगा है, किसका दिल घबराने लगा है, कौन डर गया है अचानक से, किसने हाथ में डंडा उठा लिया है, कौन किसको मारने लगा है, कौन क्या बोल रहा है, सुने। आंसू आते हैं, आ जाने दे। दिल बैठता है, उस ऊर्जा को फील करे, निकालेंगे आज क्या हो रहा है, किसकी आवाज आ रही है, क्या गेट खटखटाने की आवाज आ रही है, क्या किसी वस्तु को गिराने की आवाज आ रही है, क्या किसी के गिर जाने की आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है घटना में। गौर से देखें कौन कौन से कलर दिखाई दे रहे हैं, क्या वो चुभ रहे हैं आंखों को, उन्हें डल कर दे। इन सभी चलचित्रों को ब्लैक एंड वाइट देखें। ये जो मूवी चल रही है घटना की आपके सामने, इसको कलरलेस कर दें, इसमें कोई रंग नहीं है, ये काली और सफ़ेद डल में बदल गई है, डल हो गई है, एकदम गंदी सी दिखने लगी है, धब्बे धब्बे से बहुत गंदी दिख रही है, बहुत डल दिखाई दे रहा है, धुंधला हो गया है सब कुछ, धुंधला हो गया है सब कुछ, आवाज़ें भी बंद हो गई है, जैसे कानों में आपने रुई भर ली है, केवल लिप्स हिलते हुए नज़र आ रहे हैं, होठ हिलते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई आवाज़ें नहीं आ रही है अब। और ले आए इस घटना को भी जहां आपकी उंगली रखी हुई है वहां तक, दिमाग से निकाल दें। कंधे तक ले आए, कंधे से हाथ की उंगली तक ले आए, छोटा सा बिंदु बन गया है पूरी घटना काले रंग का, पूरी तरह बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ इस बिंदु को, काले रंग की ऊर्जा को धागे पर ले आए, बहुत अच्छे से देखते हुए।
और लगा दे गांठ, बांध दे इसको। आपके मन की गांठें हैं ये, जो इस धागे पर बंधी हुई है। गांठ लगा दें इस पे भी, तीसरी घटना पर भी गांठ लगा दें। अब इस धागे को अपनी एक हथेली पर रखते हुए दूसरी हथेली उसके ऊपर रख दें। बीच में धागे को रख लें जहाँ पर 3 गांठें लगी हुई है। और अब पहली घटना पर फोकस करते हुए मेरे साथ में मन ही मन बोलेंगे, मैंने आप सबके लिए विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, मैं उसके लिए आपसे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आप सबने मेरे लिए विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं आप सबको दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं आपकी सभी कर्मों को परमात्मा को समर्पित करते हुए पूरी तरह आपको अपने दिल से मुक्ति देती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज से आप सभी और मैं स्वयं इस घटना से, इस घटना के हर एक दर्द से पूरी तरह मुक्त है, पूरी तरह मुक्त है, पूरी तरह मुक्त है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब अपने हाथ को दूसरी घटना पर फोकस करते हुए, हाथ के नीचे ही आपकी दूसरी गिठान भी है, उस पर दूसरी घटना पर अपने ध्यान को लाते हुए पूरी तरह फोकस करते हुए कि जैसे वो घटना इस गांठ में बंधी हुई है। बहुत प्यार से बोलें, मैंने आप सबके लिए विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आप सब ने मेरे लिए जो विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं आप सबको दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आज से इस घटना से और इसके सभी सदस्यों से आप और मैं पूरी तरह मुक्त हैं, पूरी तरह मुक्त हैं, पूरी तरह मुक्त हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू,
I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब अपना पूरा फोकस तीसरी घटना पर ले आएं और बहुत प्यार से बोलें, मैंने आप सबके लिए विचार, वाणी, व्यवहार से जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं आप सबसे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और आप सब ने मेरे लिए जो भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, उसके लिए मैं आप सबको दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आज से और अभी से इस घटना की सारी नकारात्मकता से आप सभी और मैं हमेशा के लिए पूरी तरह मुक्त हैं, पूरी तरह मुक्त हैं, पूरी तरह मुक्त हैं। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अब अपना पूरा ध्यान पहले गिठान पर ले जाएं और दोनों हाथों से उसे खोल दें और इस तरीके से विजुअलाइज करते हुए खोलें कि जैसे आपके मन की गांठ हमेशा हमेशा के लिए रिमूव हो गई है, खुल गई है। और बहुत प्यार से धागे पर अपने दोनों हाथ रखते हुए एक के ऊपर एक, हथेली में बीच में धागा, और बहुत प्यारी कोई घटना को याद करें। आपके जीवन में दुखद घटनाएं भी हुई है तो सुखद घटनाएं भी हुई होगी। जो भी लोग इस घटना में थे उनसे संबंधित भी कोई घटना अच्छी वाली याद कर सकते हैं। आप कोई घटना बना भी सकते हैं विजुअलाइजेशन में कि जो आप चाहते हैं ऐसा हो, तो वो सुखद घटना के रूप में उसे बनाएं। देखें आपने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, सुंदर, बहुत सुंदर दिख रहे हैं आप और बहुत खुश हैं। उस खुशी को फील करें। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना है, वास्तविक घटना, तो उसे याद करें। विजुअलाइज भी कर सकते हैं, अपने मन से कोई घटना बना भी सकते हैं। बहुत अच्छे से याद करें। बहुत ब्राइट कलर वाले कपड़े आपने पहने हुए हैं, चमकदार रंगों से स्वयं को बहुत सुंदर देखें। वहाँ पर कोई सुंदर म्यूजिक चल रहा है, उसकी आवाज़ों को सुनें। आपके नियर एंड डियर आपको कुछ न कुछ बोल रहे हैं प्यार से। याद करते हुए दूसरी घटना गांठ को भी खोल दें और इस इंसिडेंट को और बड़ा करें। खुशी का इंसिडेंट है और बढ़ाएं। याद करते हुए तीसरी गांठ को भी खोल दें और मन की तीनों गांठों को ऐसा फील करते हुए खोलें कि जैसे बस आप मुक्त हो गए हैं, हल्के हो गए हैं। धागे को, पूरी तीनों गांठों को खोलकर अपने दोनों हाथों के बीच में रखें। बहुत प्यारे इंसिडेंट को याद करें, बहुत प्यारे इंसिडेंट को क्रिएट करें। बहुत सुंदर इंसिडेंट, जैसे आप बहुत खुश हैं, सब लोग चारों ओर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके घर में बहुत सुंदर इंसिडेंट हुआ है, बधाइयाँ दे रहे हैं।
आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपने घर को भी बहुत सुंदर सजाया हुआ है। बहुत चमकदार सुंदर रंगों के वस्त्र पहने हुए हैं आपने और आपके नियर एंड डियर्स ने। बहुत प्यारा संगीत चल रहा है, सुने, म्यूजिक चल रहा है। आप सब लोग डांस कर रहे हैं, खुशी से इधर उधर घूम रहे हैं। सब लोग आपसे बहुत लाउडली साउंड में प्यारी प्यारी सी प्रशंसनीय बातें बोल रहे हैं। बहुत सुंदर। हर एक रंग बहुत चमकदार है। आप बहुत सुंदर वस्त्र पहने हैं, ज्वेलरी पहने हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। खुशी का ग्लो आपके चेहरे से चमक रहा है, टपक रहा है। बहुत खुश हैं आप। बहुत प्यारी प्यारी सी आवाज़ें आ रही है। प्रशंसा के शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं। आपका फेवरेट गाना चल रहा है जिस पर सब झूम रहे हैं। सुने जरा, कौन सा वाला गाना है आपका फेवरेट, जिस पर सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। सभी आपको बधाइयाँ दे रहे हैं। कुछ बहुत प्यारी घटना हुई है आज। शुभकामनाएं दे रहे हैं। फील करें खुशी को, आनंद को फील करें अंदर। बहुत खुश हैं आप, बहुत खुश हैं आप, बहुत खुश हैं आप। अब कल्पना करें कि जैसे हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा ऊपर से आकाश से उतर रही है, शावर की तरह आपके ब्रह्मरंध्र क्राउन चक्र तक आ गई है। रीढ़ की हड्डी वाला बिल्कुल टॉप वाला हिस्सा, क्राउन चक्र से आपके अंदर ये ग्रीन कलर की लाइट उतर रही है। ये हीलिंग प्रकाश ऊर्जा है, उपचार करने वाली प्रकाश ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अपने अंदर भर जाने दें। ये आपके सारे पेनफुल मेमोरी के जो घाव है, दुखद यादों के जो घाव है, उनको हील कर रही है। यह ऊर्जा आपको उपचार कर रही है। आपके पूरे शरीर में हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा भर गई है। आपके आभा मंडल में, आपके चक्रों में, शरीर, मन, आत्मा में हरी प्रकाश ऊर्जा भर गई है जो बहुत चमकदार है और हील करने वाली ऊर्जा है। आपका उपचार कर रही है, आपको खुशियों से भर रही है, आपके हृदय को गुदगुदा रही है, प्रेम से भर रही है, आपको स्वास्थ्य प्रदान कर रही है, आपको सुख प्रदान कर रही है। यह ऊर्जा आपको उपचारित कर रही है, शांत कर रही है, शक्तिशाली कर रही है। यह उपचारित ऊर्जा आपको समृद्ध बना रही है। यह ऊर्जा आपको प्रेम से भर रही है। यह ऊर्जा आपके जीवन में संतुलन ला रही है। यह ऊर्जा आपको सफल बना रही है। यह ऊर्जा आपको सकारात्मक कर रही है। फील करें, 3 बार बोलेंगे, मैं स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध, सफल, सकारात्मक और संतुलित हूँ। मैं स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध, सफल और सकारात्मक हूँ। मैं स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध, सफल, संतुलित और सकारात्मक हूँ। फील करते रहें ऊर्जा को, आनंद से बैठे रहें, ऊर्जा को फील करते रहें। हीलिंग ऊर्जा से स्वयं को हील कर लें पूरी तरह
उपचार कर लें स्वयं का। अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस अंदर भरें, सिर की चोटी से पैरों के तलवों तक फील करें, धीमे से बाहर छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस, सिर की चोटी से पैरों के तलवों तक फील करें, धीमे से बाहर छोड़ दें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। आवाज़ों को सुने, आवाज़ों को सुने। अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करते हुए, सभी का धन्यवाद करते हुए अपना समय लेके आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।